सनातन धर्म हमारा कहता है कि पितृपक्ष एक महत्वपूर्ण अवधि है और पितरों के प्रसन्न होने पर जीवन में सुख समृद्धि का आगाज होता है, सुख समृद्धि आती है। इसके विपरीत यदि आपके पितर नाराज हो गए हों, दुखी हों, तो व्यक्ति को कई तरह की समस्याएं घेर लेती हैं। ऐसे में चलिए जानते हैं कि पितृदोष होने पर व्यक्ति को क्या संकेत मिलते हैं और इससे किस प्रकार से मुक्ति पाई जा सकती है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि भाद्रपद शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा से पितृपक्ष की शुरुआत होती है और वहीं इसका समापन आश्विन मास की अमावस्या तिथि पर होता है। ऐसे में इस साल पितृपक्ष की शुरुआत मंगलवार 17 सितंबर 2024 से हो चुकी है और जिसका समापन बुधवार 2 अक्टूबर को होगा। पितृपक्ष के पहले श्राद्ध के दिन यानी 18 अक्टूबर को चंद्र ग्रहण का साया लग चुका है और वहीं पितृपक्ष की समाप्ति पर यानी कि 2 अक्टूबर को सूर्य ग्रहण भी लगने जा रहा है। तो चलिए मैं पितृदोष के बारे में विस्तार से आपको एक एक चीज़ बताऊंगी, एक एक जानकारी दूंगी। ध्यान से सुनिएगा और अंत तक वीडियो में बने रहिएगा। तो जब पितृदोष लगता है घर में तो उसके संकेत क्या क्या मिलने लगते हैं। यदि आपके घर में पितृदोष लग गया है तो व्यक्ति को कड़ी मेहनत के बाद भी सफलता हाथ नहीं लगती है। वह चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, कितनी भी मेहनत कर ले, लेकिन उसे सफल नहीं होना है। पितृदोष होने के कारण व्यक्ति की तरक्की बाधक हो जाती है, तरक्की रुक जाती है, साथ ही कारोबार में भी नुकसान होने लगता है। इतना ही नहीं, एक के बाद एक दुर्घटनाएं होती हैं। यह भी संकेत जो होते हैं वो पितृदोष की ओर इशारा करते हैं। यदि अनावश्यक रूप से आपके घर में अत्यधिक कहीं किसी को चोट चपेट लग जा रही है, बिना वजह कहीं मतलब आप जा रहे हैं, कोई एक्सीडेंट हो जाता है, इस तरह से अगर घटनाएं हो रही हैं तो इसको आपको मान लेना चाहिए कि पितृदोष आपके घर में है। से मुक्ति के उपाय क्या हैं? पितृदोष से मुक्ति के लिए पितृपक्ष की अवधि को सबसे उत्तम माना गया है। आप यह बात याद रखिए कि पितृपक्ष के दौरान आप अपने पितरों को प्रसन्न कर सकते हैं। तो ऐसे में आपको पितृदोष से मुक्ति के लिए पितृपक्ष में उनका तर्पण करना चाहिए, पिंडदान करना चाहिए और श्राद्ध कर्म जरूर करने चाहिए। इसके साथ ही पितरों के निमित्त भोजन और जल भी निकालें, पितरों का आह्वान करें, उन्हें ये सभी सामग्री बहुत ही प्रेम पूर्वक, बहुत ही प्यार से अर्पित कर दें। इससे पितरों की नाराज़गी दूर हो सकती है। उनसे आप अपने किसी भी मतलब उसके लिए क्षमा प्रार्थना भी कर सकते हैं, किसी भी गलती के लिए आप माफ़ी मांग सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको पितृदोष से मुक्त कराएंगी। यदि आप यह करेंगे तो पितृ आपके प्रसन्न होंगे। पितृपक्ष में आप पीपल के पेड़ की पूजा जरूर करें। मान्यताओं के अनुसार पीपल के वृक्ष में पितरों का वास होता है। ऐसे में पितृपक्ष के दौरान सूर्योदय से पहले उठकर स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर के आप इसके बाद पीपल के पेड़ में जल अर्पित करें और 7 बार परिक्रमा करें। साथ ही वृक्ष के नीचे काले तिल डालकर सरसों के तेल का एक दीपक जला दें और पितरों का स्मरण करें। इस उपाय से पितृ प्रसन्न होते हैं। इस दिशा में दीपक को जलाना चाहिए। पितृपक्ष के दौरान आपको पितरों के नाम का दिया जरूर जलाना चाहिए। पौराणिक मान्यता के अनुसार दक्षिण दिशा में पितरों की दिशा मानी जाती है। ऐसे में पितृपक्ष में रोजाना जो है आप इस दिशा में पितरों के नाम से एक दीपक जरूर जला दीजिए। साथ ही पितृदोष से मुक्ति के लिए जल में काले तिल डालकर दक्षिण दिशा की ओर अर्घ्य देना चाहिए। इन उपायों को आप करेंगे तो आपको पितृदोष से मुक्ति मिल सकती है। फ्रेंड्स, एक बार मैं आपको और बता दूं कि जो पितृपक्ष के 16 दिनों की अवधि होती है वह बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, अत्यधिक आध्यात्मिक महत्व ये रखती है। और क्योंकि माना जाता है कि इस दौरान पूर्वज पृथ्वी पर आते हैं और सभी के कष्टों का नाश करते हैं। 2 अक्टूबर 2024 को सर्वपितृ अमावस्या के साथ इसका समापन होगा। वहीं जो लोग अपने पितरों की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं और पितृदोष से छुटकारा पाना चाहते हैं, उन्हें इस दौरान अपने पितरों का तर्पण जरूर करते रहना चाहिए। लेकिन अगर किसी वजह से आप तर्पण नहीं कर सकते, आपको पंडित नहीं मिल पा रहा है, तो आप घर पर ही तर्पण कर सकते हैं, जिसकी सही विधि मैं आपको यहाँ पर बताने वाली हूँ। घर पर तर्पण कैसे किया जाता है? जहाँ तर्पण करना हो वहाँ गंगा जल का छिड़काव करें। इसके बाद एक दिया जलाएं। जिसका तर्पण करना हो उसका चित्र स्थापित करें।
पितृ देवता के मंत्रों से उनका आवाहन करें। कुश की जूड़ी लेकर जल से भरे लोटे में डालें, फिर पितरों का नाम लेते हुए जल चढ़ाएं। इसके साथ ही दूध, दही, घी आदि को भी जल में मिलाकर अर्पित कर सकते हैं। तर्पण के समय ओम तर्पयामि मंत्र का जाप करें। पिंड बनाकर उन्हें कुश पर रखकर जल से सींचें, उनका प्रिय भोजन चढ़ाएं, फिर पितरों को श्रद्धांजलि अर्पित करें। अंत में पशु और पक्षियों को भोजन कराएं। तर्पण के पश्चात क्षमता अनुसार दान और पुण्य करना चाहिए। फ्रेंड्स, पितरों को प्रसन्न करने के लिए एक बहुत आसान सा मंत्र है, सिर्फ आप उसका आवाहन कर सकते हैं उस मंत्र के द्वारा। ओम पितृ देवताय नमः, इस मंत्र का आप मतलब पढ़ते हुए आप पितरों का आवाहन करें और उन्हें जल तर्पण करें। उसके बाद जो भोजन आपने बनाया है घर में, उसे पितृ देवता जो आपके पितृ होते हैं उनकी तिथि पर आप वह भोजन कुत्ता को, गाय को, बिल्ली को, कौवा को, और उसके बाद एक पंडित अगर आप बुला करके उसे खिला सकते हैं तो आप खिला दीजिए, या गरीबों में दान पुण्य कर दीजिए, गरीबों को खाना बांट दीजिए। इससे पितरों को प्रसन्नता होती है।